अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। आप सभी का स्वागत हमारे आज के इस रविवार की आराधना में यीशु मसीह के नाम से। आज हम इस कलीसिया में एक विशेष संदेश को सुनेंगे। ये संदेश हम सब के लिए, चाहे आप पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप अगुवे हो, चाहे आप नए विश्वासी हो या पुराने विश्वासी हो, ये संदेश हमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये संदेश हमारे जीवन में होगा तो याद रखें, आप हर जगह सफलता पाएंगे। इस विषय के लिए, जिस विषय को आज हम प्रचार करने जा रहे हैं, इस विषय को आप मनन करें, इस विषय के लिए प्रार्थना करें। ये विषय आपकी रोज की प्रार्थना का एक भाग बने। हालेलुया। बाइबल बताती है, पहले उसके राज्य और धर्म खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। क्यों ज़रूरी है इस कलीसिया में, हमारी कलीसिया में जिसमें आप आए हैं, उस कलीसिया में महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि आप प्रभु के राज्य खोज करें। जब आप प्रभु के राज्य खोज करेंगे तो परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को प्रदान करेगा, वो यूं ही प्रदान कर देगा। हालेलुया। इसलिए आज का विषय परमेश्वर का अभिषेक विभिन्नताओं को लाता है। हालेलुया। आज का विषय परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया। आज ज़रूरी है, आज विश्वासी कलीसिया जो सोई हुई है, जो क्या बोलते धूल में जमी हुई है, आज उन कलीसिया को अपने धूल को झाड़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो ज़रूरत है कि हम उठे और आगे प्रभु कामों करें यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया एक महत्वपूर्ण कलीसिया, याद रखें, कलीसिया मसीह यीशु की देह है। और अगर यीशु मसीह की सामर्थ्य अगर है तो उसकी देह भी वैसी सामर्थ्य होनी चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए आज का विषय परमेश्वर के अभिषेक। आज का विषय क्या है? परमेश्वर का अभिषेक। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर अपनी अभिषेक से मुझे भरे। परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक से आप भरे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रश्न उठता है, ये अभिषेक जब किसी के जीवन में आता है तो उसके जीवन में क्या विभिन्नताएं लाता है? हालेलुया। जब आपके जीवन में या किसी व्यक्ति के जीवन में अगर ये अभिषेक होगा, वह एक विभिन्नताओं को, एक परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। याद रखें, एक व्यक्ति जो सिंपल गाना गाता है, एक गायक जो गाना गाता है, वो एक मनोरंजन को लेके आता है। लेकिन एक अभिषेक गायक जब वो गाना गाता है तो वहां पर चंगाई को लेके आता है, वहां पर उद्धार की सामर्थ को लेके आता है, वहां पर छुटकारे को लेके आता है, वहां पर आजादी को लेके आता है। याद रखें, जब दाऊद गाना गाता था, तो जब वो गाना गाता, क्योंकि वो दाऊद एक अभिषेक व्यक्ति है, जब वो गाना गाता, बाइबल बताती है शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा भाग जाती थी। हालेलुया। इसका मतलब एक अभिषेक विविधता को लाता है। इसलिए जरूरी है कि इस सदी के इस साल के अंतिम दिनों में हम आने वाले साल के लिए अभिषेक मांगे, क्योंकि हमारी ये प्रार्थना, हमारा विषय कि परमेश्वर आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम 50,000 के लोग हो। हालेलुया। 50,000 लोग की संख्या में प्रभु की आराधना हम करने वाले बने। आप उनमें से एक हो यीशु मसीह के नाम से। ये कब होगा? पता है कब होगा? जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर के अभिषेक भर जाएंगे कि बीमारों को हाथ रहे, बीमारों चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा आपको देख के भाग जाएगी। हालेलुया। इसका मतलब आज हमें करना क्या है? आज हमें प्रार्थना करना है। आज हमें बोला, परमेश्वर अपने अभिषेक से मुझे भरे। आमीन। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर मुझे अपने अभिषेक से भरे। परमेश्वर मेरी कलीसिया को अपने अभिषेक से भरे। परमेश्वर मेरे पासवानों को, मेरे अगुओं को अपने अभिषेक से भरे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के अभिषेक के बारे में। इसलिए आज के विषय को मैं 4 भागों में बांटूंगा। हो सकता है आज मैं दो विषय बताऊं और अगले हफ्ते 2 विषय बताए। ये जरूरी है। एक कलीसिया, एक विश्वासी अगर अभिषेक नहीं है तो वो परमेश्वर महिमा नहीं करता। हमने पिछली बार बुधवार को पढ़ा था हमने कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा क्या लाओ। अगर आप विश्वासी हैं और आप क्या बोलते हैं, आप सामर्थ काम नहीं कर पा रहे, तो इससे प्रभु की महिमा नहीं हो रही। इसलिए मरकुस 16 में लिखा इस प्रकार से, विश्वास करने वालों में मेरे चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, वो अन्य भाषा बोलेंगे, वो सांपों को, बिच्छू को उठा लेंगे और वे बीमार पर हाथ रखे, बीमार क्या हो जाएंगे। मेरी प्रार्थना इस कलीसिया के बच्चा भी सामर्थ से भरे यीशु मसीह के नाम से। इसे जरूरी है, आज के संदेश को सुनना जरूरी है। आपको इस संदेश को आपको पाचन करना जरूरी है। इस संदेश पर मनन करना जरूरी है, क्योंकि ये संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आपके परिवार में परिवर्तन लाएगा, आपके घर में परिवर्तन लाएगा। कब? जब आप क्या करेंगे? परमेश्वर अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। बाइबल बताती है कि अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। आज अगर आप अभिषेक है तो आपके जीवन के बंधन टूटेंगे, आपके परिवार के बंधन टूटेंगे, कर्ज और दुष्ट आत्मा आपके जीवन में खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि आप क्या है? अभिषेक। हालेलुया। मेरी आवाज समझ पा रहे हैं आप? मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा।
जब मैं जोश में होता तो बहुत तेज पहुंच जाता हूँ। हालेलुया। मतलब पता क्या है? मतलब ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें क्या कर, अभिषेक कर, प्रभु मुझे सामर्थ से भरे। क्या होगा कि यदि कोई विश्वासी सामर्थ से भरा ना हो, क्या होगा कि यदि कोई पासवान सामर्थ से भरा ना हो, पता है लोग आपके पास आएंगे, बोले पास्टर या विश्वासी मेरे इस बहन के लिए प्रार्थना करो, आप दुष्ट आत्मा निकाल नहीं पा रहे, पता क्या होगा? वो कहेंगे मसीह में सामर्थ नहीं है। वो पता कहाँ जाएंगे? वो क्या बोलते हैं, वो परमेश्वर वो विश्वास नहीं करेंगे और वो पीछे हट जाएंगे। मेरी प्रार्थना है प्रभु हमें अभिषेक से भरे यीशु मसीह के नाम से। एक दिन ऐसा हुआ किसी बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा था और चर्च में एक प्रार्थना के दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई और चिल्ला लगी बहुत जोर से। अब हम सोच रहे हम क्या करें, और उसके बाद वो औरत लड़की कह रही है, दुष्ट आत्मा क्या कह रही है कि तुम में सामर्थ नहीं है, तुम मुझे निकाल नहीं सकते। हमने प्रार्थना की, आधा घंटा निकल गया, नहीं निकल गई, 1 घंटा नहीं निकल गई, सब वो हंसी आ रही और आसपास के जो विश्वासी खड़े थे वो कह रहे क्या हो, वो कह रहे कि किसी दूसरे बाबा बुला लेते हैं और किसी वो जो नीचे वाला जो झाड़न वाला उसको बुला लेते। मैं सुन तो रहा था लेकिन मैंने प्रभु इससे तेरी महिमा नहीं होगी। मैं प्रभु ने मेरे मोबाइल बोला कि बेटा ऐसा कर, तो उनको बोल प्रार्थना तो अकेले मुझे प्रार्थना। फिर मैं थोड़ा प्रार्थना बोला, प्रभु मुझे अभिषेक। जब मैं ऐसी प्रार्थना करा तो वो औरत कह रही है वहाँ से, वो उसे चुप रहने का। और जब मैंने सुना तो मैंने कहा अब तो छोड़ूंगा नहीं, अब तो और प्रार्थना करूंगा। पता खूब प्रार्थना, फिर वापस आया, बोला यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा तो कहते हैं बाहर निकल। प्रभु का धन्यवाद, दुष्ट आत्मा से बाहर निकल। और पता क्या वो लोग क्या कर रहे थे, वो पहले जो सोच रहे थे किसी बाबा बुलाया, किसी को बुलाया, जब उन्होंने देखा कि दुष्ट आत्मा निकल गई उनका विश्वास आ गया और वो कहने लगे पास्टर मुझे पता था कि आप होंगे तो प्रभु दुष्ट आत्मा निकाल देगा। क्या मतलब पता मैं क्या बता रहा था, अगर आप अभिषेक है तो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, अगर आप अभिषेक है बीमारों को चंगा करेंगे। इसलिए आज हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर मुझे अभिषेक करे। हालेलुया। मेरे पीछे बोले परमेश्वर मुझे अभिषेक करे, परमेश्वर मुझे अभिषेक करे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमारी कलीसिया को, हमारे परिवार को, हमारे विश्वासियों को अभिषेक करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। तो आज हम देखें पहला शमूएल अध्याय 16 का 1 से लेकर 13 तक। जैसे मैंने बताया आज के विषय को मैं 4 भागों में बांटूंगा क्योंकि समय कमी कारण से हम आज के 2 भाग को देखेंगे और अगले भाग को आप भूलना नहीं, अगला सप्ताह इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट नंबर 1 है अभिषेक पाने वाले लोग। क्या बाइबल में ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर अभिषेक पाया? ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के अभिषेक को पाया? जब उन्होंने पाया उनके जीवन को आप देखना, उनका जीवन पहले जैसा नहीं था। मैं बताना चाहता हूं यदि आप परमेश्वर के अभिषेक को प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर अभिषेक के लिए निवेदन करेंगे, परमेश्वर अभिषेक के भूखे प्यासे होंगे, तो आपका जीवन लोगों के जीवन से अलग होगा। वह आपके जीवन में विभिन्नता लाएगा, आपके बिजनेस को आशीष करेगा, आपके परिवार को आशीष करेगा, आपके जीवन की कमियों को स्वयं पूरा कर देगा। हालेलुया। इसलिए आज आपको करना क्या है, क्या प्रार्थना करना पता आपको? परमेश्वर मुझे अभिषेक। क्या इच्छा करना पता आपको टीवी नहीं मांगना, आपको क्या बोलते बाइक नहीं मांगना, आप एक चीज मांगे अभिषेक जब आएगा सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा। हालेलुया। बड़े कंपनी क्या वाले कहेंगे भाई हम 4 बाइक आपको देते जाओ क्योंकि आपके पास क्या है। बाइबल बताते यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था और जहां जाता था वहां उसे क्या मिलता था, सफलता मिलती थी। और उसके साहब ने क्या किया पता है, उसके साहब ने उसका पद ऊंचा कर दिया। बता क्यों? उसके पोतीपर ने क्या किया पता? कहा पोतीपर ने कहा कि मैं देखता हूं कि जो तू कुछ काम करता है उसमें तू सफलता पाता है, इसलिए तू मेरे बाद तू ही होगा। हालेलुया। जब वो जेल में था तो जेलर ने देखा कि यूसुफ जो काम करता है उसमें सफलता पाता है, तो जेलर ने कहा कि मेरे बाद अगला जो देखभाल करेगा जेल का वो कौन होगा? बता क्यों? इसका मतलब अभिषेक, सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति हमें पद को बढ़ाती है। आप जिस पद में है याद रखिएगा, अगर अभिषेक होगा तो आपका पद बढ़ेगा, अगर प्रभु का अभिषेक होगा तो आपकी स्थिति बढ़ेगी। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आज आपको बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पे ऐसा कोई है जिनके लिए परमेश्वर वचन है, या परमेश्वर ऐसा चाहता है हम सबसे कि हम अभिषेक लोग गिने जाए। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1 अभिषेक पाए हुए लोग। पॉइंट नंबर 2 अभिषेक के द्वारा विभिन्नताएं। हम देखेंगे जब किसी को अभिषेक आता है उनके जीवन में विभिन्नता क्या होती है, क्या फर्क होता है, क्या अंतर होता है, क्या उनके अंदर फर्क होता है उनके जीवन में दूसरे जीवन में। मेरी प्रार्थना है आप अपने समाज में भिन्नता लाएं, अपने परिवार में भिन्नता लाएं। अपने परिवार में जब होंगे तो लोग कहेंगे हमारे बीच में एक व्यक्ति है जो अभिषेक है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3 अभिषेक को पाने का रहस्य
What are the secret? What are the rules to receive the anointing of God? Hallelujah. ऐसा कौन सा रहस्य है जो बहुतों से छिपा हुआ है? ऐसा कौन सा रहस्य है जिसको आपको पाना है, जिसको आप जानेंगे तो आपके पास परमेश्वर अभिषेक आएगा? हालेलुया। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बताया मैंने? अभिषेक पाए हुए लोग। पॉइंट नंबर 2, अभिषेक विभिन्नताओं को लाती है। जब किसी के ऊपर अभिषेक होगा वो विभिन्नता लाएगा। कल्पना करें, जब आपके ऊपर अभिषेक होगा, आपकी चमक में, आपके चेहरे में एक चमक होगा। आपकी जब चलेंगे ना तो लोग कहेंगे ये अभिषेक। बाइबल बताती जब यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में था तो उसमें से दुष्ट आत्मा एक औरत खड़ी हुई और एक आदमी खड़ा बोला ये परमेश्वर का पवित्र है। कौन कह रहा है? उस कलीसिया में से जो काफी समय से कलीसिया में आता था, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया उसके अंदर क्या है। लेकिन जैसे यीशु मसीह अंदर आया ना तो जिनके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो सब खड़े हो गए, वो चीख लगे कि ये एक विशेष जन है। हालेलुया। अभिषेक एक गर्माहट को लेकर चलता है। मैं बताना चाहता हूं, जब आपके पास अभिषेक होगा एक गर्माहट आपके जीवन में होगा। जब आप चलोगे ना तो लोग महसूस करेंगे, हीट महसूस करेंगे। एक अभिषेक एक सुगंध को लेकर आता है। लोग समझ पाएंगे कि यहां पर कोई व्यक्ति है जो अभिषेक है। मेरी प्रार्थना आज इस कलीसिया में परमेश्वर चाहते हैं कि आप अभिषेक पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर, या ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से अभिषेक की प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने आज अभिषेक दे यीशु मसीह के नाम से। आज प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। इसलिए मैं आज ज्यादा पॉइंट ना लेकर सारांश में 2 पॉइंट बात करूंगा। पहला, अभिषेक पाए हुए लोग, और पॉइंट नंबर 2, अभिषेक पाने में विभिन्नताएं, पाने के द्वारा क्या आशीष आते, क्या विभिन्नता आते। पॉइंट नंबर 3, अभिषेक पाने के रहस्य, हाउ यू रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। पॉइंट नंबर 4, उस अभिषेक को बनाए रखने के नियम। याद रखें, अभिषेक बहुत से लोगों ने पाया है, लेकिन बहुत से लोगों ने अभिषेक खो दिया है। सिमसोन तो अभिषेक पाया व्यक्ति था, उसने खो दिया। सुलेमान एक अभिषेक पाया व्यक्ति है, उसने खो दिया। इवन यहोशू इस्करियोती भी जो प्रभु के साथ चलता है, उसने मौका खो दिया प्रेरिताई के लिए। क्यों? क्योंकि उस नियम को वो भूल गया। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आ रही है? हालेलुया। पॉइंट नंबर 1 क्या है? अभिषेक पाए हुए लोग। पॉइंट नंबर 2, अभिषेक विभिन्नताओं को लाता है, विशेषताओं को लाता है। अभिषेक आशीष को लाता है। आप जिस बात की खोज कर रहे ना, 1 साल लगे सोच रहे, वो आपके पास अभिषेक आया ना, वो 1 मिनट में आ जाएगा पास। अगर जिस चीज की आप प्रार्थना कर रहे हैं 1-2 साल से, याद रखिएगा, अगर आपका अभिषेक आ जाएगा, आपके सामर्थ आएगी प्रभु की, तो वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 दिन के अंदर आपके पास मिल सकता है। जब आपके पास क्या होगा? अभिषेक। पॉइंट नंबर 3, अभिषेक पाने के कैसे, हाउ आई रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, उसको हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 4, अभिषेक को बनाए रखने के नियम। पॉइंट नंबर 1, मेरे साथ देखिए प्रकाश, यशायाह पहला शमूएल अध्याय 16 में। यहां पर एक घटना को देखते हैं। 16 का 1 से 13 तक एक कहानी, शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको पढ़ के जल्द से पढ़ के सुनाने की कोशिश करूंगा। यहां पर शमूएल शाऊल के लिए प्रार्थना करता है। पहला शमूएल अध्याय 16 में, पहला शमूएल अध्याय 16 का 1 से 13 में यहां लिखा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलवासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है। जिसको मैं तुझे बताऊं उसी पर मेरी ओर से क्या लिखा है? अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया, बेतेलवासी बैतलहम और बैतलहम को गया, और उस नगर के पुरनियों थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, मित्र भाव से आया। देखो वहां पर लिखा है, वहां के लोग शमूएल से मिलने के लिए कैसे आ रहे हैं? क्यों पता है? क्योंकि शमूएल के ऊपर अभिषेक है। जब आपके पास अभिषेक होगा तो आपके शत्रु आपके सामने थरथराएंगे, दुष्ट आत्मा थरथराएगी, बीमारियां थरथराएगी। और बाइबल बताती है शमूएल एक भविष्यवक्ता था, उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बचपन से ही था। उसके ऊपर बचपन में ही उसने उसकी माँ ने उस प्रभु का आत्मा सौंप दिया था, और साथ साथ बचपन से ही वो प्रभु की सेवा कर रहा था, इसलिए परमेश्वर अभिषेक उसके ऊपर था। हालेलुया। बाइबल बताती है उसका इतना अभिषेक था, एक दिन ऐसा हुआ, दाऊद को मारने के लिए शाऊल ढूंढ रहा था, और दाऊद भागते भागते शमूएल के घर चला गया, और शमूएल के पास शमूएल पहुंच के उस जगह बैठा तो शाऊल ने अपने सिपाहियों को भेजा, वो लोग वापस ही नहीं आए। फिर दूसरे सिपाही बोले वापस नहीं आए, तो शाऊल कहता मैं तलवार लेकर शमूएल के सामने दाऊद को मारूं। अब वो जाता, बाइबल बताती है शमूएल के जब घर के दरवाजे के पास ही पहुंचा ना, शाऊल ऐसे गिर गया, निर्वस्त्र होकर पड़ा रहा उधर।
इतना सामर्थी राजा दाऊद को मारने गया, लेकिन अभिषेक के सामने कुछ नहीं कर पाया। आमीन, हालेलुया। याद रखें, अभिषेक के सामने ना तो राजनीतिक, ना तो धार्मिक, ना तो शारीरिक, ना तो धन की ताकत काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभिषेक उन सबसे क्या है? बड़ा। हालेलुया, अलग है और क्या है? बड़ा है। अभिषेक के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। बाइबल बताती है शाऊल जो से मारने जा रहा था, शाऊल जो से खत्म करने जा रहा दाऊद को, तो बाइबल बताती है वो 3 दिन तक निर्वस्त्र पड़ा रहा, नंगा पड़ा रहा था। बाइबल बताती है निर्वस्त्र रहा और वो नबूवत करता रहा, और शाऊल और सैमुएल और दाऊद देख रहे थे, देख हमारे शत्रु हमें जो मारने आया, देखा पड़ा हुआ है। आपके शत्रु ऐसी होंगे जब आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होगा। परमेश्वर आपके शत्रु के बीच में आपको ऊंचा उठाएगा। इसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मेरी मेज को शत्रु के सामने और मेरा कटोरा, वो इसी कारण से कहता है कि कोई जानता है जब अभिषेक होगा तो शत्रु उसके नीचे होंगे। लेकिन जो सामुएल पर, जब सैमसन पर प्रभु का अभिषेक जब हटा, तो बाइबल बताती है उसके मित्र क्या बन गए? शत्रु बन गए। मेरी प्रार्थना ऐसा हमारे साथ कभी ना हो यीशु मसीह के नाम से। देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पर पद 4 में, तब शामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिया थरथराते हुए से मिलने को गए और कह लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? है कि नहीं? उसने कहा, मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै को और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे देखो क्या लिखा है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने वही उसका, क्योंकि उसकी ढील ढाल की ताकत लंबा चौड़ा रहती थी। उस अभी यिशै के 8 बच्चे थे। 8 बच्चों में से पहला बच्चा जो अबीमेलेक था, अभी लिखा है एलियाब था, वो आज सामुएल के सामने खड़ा हुआ तो इवन मुझे लगता है राहुल से भी लंबा हो, राइट, लंबा एकदम ताकतवर खड़ा था। तो उसने सोचा सामुएल ने कि हो सकता है यही परमेश्वर अभिषेक है। और जैसे वो चुनने जा रहा था, वो तेल उठा के डालने वाला, तभी प्रभु का नहीं रुक, ये अभिषेक नहीं। मनुष्य भारी रूप देखते हैं, लेकिन मैं याद रखे परमेश्वर आज भी वैसा ही है। आज भी वो धनवान को नहीं देखता, वो बलवान को नहीं देखता, सामर्थ देखता नहीं, वो नम्र लोग को देखता है। आज भी वो दीन लोग को देखता है और उनको वो ऊंचा स्थान देता है। लिखा है इस प्रकार से पद 7 में लिखा है, परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तभी यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शामुएल के सामने भेजा। उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं भेजा। फिर यिशै ने शमा को सामने भेजा। उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर उसने यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें तब शामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, वह भेड़ बकरियों को चला रहा है। शामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वह ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुला के भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना आज ऐसा आपके साथ हो यीशु मसीह के नाम से। आज जब आप यहाँ से जाए, आप जब यहाँ से जाए तो एक नए अभिषेक के साथ जाए। इसलिए आप समय मत देखना, अभिषेक समय देख के नहीं आता। अभिषेक ये नहीं देता कितने टाइम कितना नो, अभिषेक प्रभु अपने समय में देता है। हालेलुया। आज प्रार्थना ग्लोरिया, बच्चे से छोटी ग्लोरिया यहाँ पर प्रार्थना करें, परमेश्वर में अभिषेक। जब आप अभिषेक में प्रार्थना में बुद्धि आएगी, आप अपने एजुकेशन में पास होंगे, आप अपनी पढ़ाई में पास होंगे। इवन होसाना अगर यहाँ पर सुन सकते मेरी आवाज, तो होसाना भी प्रार्थना करे कि परमेश्वर, होसाना की माँ प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे बेटी को अभिषेक कर। हालेलुया, हालेलुया। पता क्या हुआ? देखो यहाँ लिखा इस प्रकार से पद 13 में लिखा इस प्रकार से, तब शामुएल अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर से बल से उतरता रहा। तब शामुएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। देखो दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। यहां पर इस कहानी में हम क्या पाते हैं? यहां पाते हैं परमेश्वर ने शाऊल को तुच्छ जाना। क्यों तुच्छ जाना? क्या शाऊल अभिषेक व्यक्ति नहीं था? क्या उसके प्रभु का आत्मा ना था? हाँ, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण उस अभिषेक को अपने जीवन से कम कर दिया, हटा दिया। और बाइबल बताते हैं उसकी प्रभु की आज्ञा ना होने के कारण परमेश्वर ने अपनी आत्मा उस पर से निकाली। एक चीज पाते हैं। दूसरा हम यहाँ पर क्या देखते हैं? शाऊल के लिए शमूएल लगातार प्रार्थना करना। हमें उन सभी के लिए लगातार प्रार्थना करना जो प्रभु से पीछे हट गए। हमें उनके लिए प्रार्थना करना ताकि क्या जाने प्रभु उन पर अनुग्रह करके वापस ले आए। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं शमूएल, परमेश्वर की योजना शमूएल को यिशै घर को भेजना था
और यहाँ पर हम पाते हैं परमेश्वर के विचार और मनुष्य विचार में अंतर है। हम यहाँ पाते हैं किस प्रकार से दाऊद का इज़राइल का राजा होने के लिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, अभिषेक किया। आज प्रार्थना मेरे पीछे बोले, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर, परमेश्वर मुझे अभिषेक करे यीशु के नाम से। पता क्या हुआ, दाऊद को कितने बार अभिषेक किया पता है? किसको कितने को पता है? दाऊद को कितने बार अभिषेक किया गया? 3 बार अभिषेक किया गया। और इस अभिषेक के पीछे, उसके अभिषेक के बाद आप 3 महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। जब परमेश्वर ने पहले बार अभिषेक किया, यह अभिषेक गोलियात को मारने के था। जब यहाँ पर देखते हैं अध्याय 17 देखते हैं, 16 में प्रभु ने अभिषेक किया और तुरंत अध्याय 17 में जाते हैं तो वहां पे एक गोलियात नाम का ताकतवर व्यक्ति धारता हुआ कह रहा, कौन मेरे साथ, तुम में से कोई एक को भेजो, और अगर मैं हार गया तो हमारा देश गुलाम, अगर तुम हार गया तो हमारा देश गुलाम, एक को भेजो और आज देखना कौन ताकतवर है। और बाइबल बताती है उसकी ऊंचाई करीब 9 फीट से ऊंचा था, इतना ताकतवर व्यक्ति था। और वो सुबह से लेकर शाम तक यही पुकारा करता, ललकारा करता, कोई है ताकतवर, कोई सामर्थ्य तो मेरे पास आए और मुझसे लड़के जीत के दिखाए। बाइबल बताते जो उसका जो ढाल था, उसका मतलब भाला था, 6 लोग उठा के चलते थे, और उसके ढाल जो है वो भी 4-5 लोग उठा के चलते थे, वो अपने हाथों में से उठा लेता, और इतना ताकतवर व्यक्ति था। और बाइबल बताती है क्योंकि दाऊद अभिषेक व्यक्ति था। याद रखिए, जो अभिषेक होते हैं वो ताकतवरों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो सामर्थ्य से भी ज्यादा सामर्थ्य होते हैं। बाइबल बताती है पहली बार जब परमेश्वर अध्याय 16 में अभिषेक किया और उस अभिषेक को सामर्थ्य से भरकर वो लड़का गया सामने और उस खतरनाक व्यक्ति से लड़ने के तैयार था। शाऊल कहता है कि तू उसे लड़ मत, क्योंकि तू तो बच्चा है, लेकिन वो बचपन से ही उस योद्धा है। क्या कहता है शाऊल? कहता है तू कैसे लड़ सकता है, तू तो बच्चा है, लेकिन वो जो सामने खड़ा है वो बचपन से क्या है, योद्धा। उसने कहा वो योद्धा होगा बचपन से, लेकिन मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं मेरे पास यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। देखो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। मेरे साथ देखिए 1 शमूएल अध्याय 16 का 13 विधवा पढ़ते हैं। यहाँ पर पहली बार जब परमेश्वर का अभिषेक किया गया यहाँ पर, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। मेरी प्रार्थना ऐसा आपके साथ हो यीशु मसीह के नाम से। ये किसके लिए था पता आपको? ये गोलियात को मारने के लिए भी था। यहाँ पर 1 शमूएल अध्याय 17 का 1 में, 1 शमूएल अध्याय 17 का 1 में, तब फिलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश की सीकों में एक स्थान होकर सीकों और अजगा के बीच एपोदेसबिमी में डेरे डाले। और यहाँ पर बता दें किस प्रकार से पद लिखा, पद 3 में, फिलिस्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी और के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच लड़ाई थी। तब फिलिस्तियों की छावनी में से गोलियात नाम का एक वीर निकला जो गत नगर का था। ध्यान से देखिए, उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता। अगर उस पे देखोगे, अगर उस पे 6 हाथ 1 बीता का था। 6 हाथ मतलब अगर 6 हाथ लगाओ तो यहाँ पे ये कितना हाथ होगा? शायद 2 ही हाथ हो गए, 2 हाथ हो गए, 1 हाथ, और वो 6 हाथ का। और देखो ये नहीं, देखो उसकी और विशेषता क्या है। यहाँ लिखा है, तब यहाँ लिखा है, और उसकी लंबाई 6 हाथ की। पद 5 में, उसके सिर पर का पीतल का टोप था, वह पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तोल 5,000 शेकेल पीतल का था। पता उसका वेट कितना? 57 किलो। कितना? वो जो उसने पहना हुआ था ना, वो 57 किलो। या हम में से कोई 57 किलो होगा कहीं पे? ऐसे लोगों को अपने साथ ऐसे रखा होगा। और देखो क्या लिखा नीचे, आगे लिखा है, और उसके भाले की जड़ छड़ जिला के डोगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। इसका मतलब वो जो था, जो भाले, वो 7 किलो का था। अब बोले 7 किलो उठा सकते हैं आप? कई बार 7 किलो के 2-3 कदम चलना आप थक जाएंगे आप। लेकिन यहाँ लिखा वो इतना ताकतवर था। और बाइबल बताते किस प्रकार उसको हराने के लिए दाऊद के पास एक ही चीज था, परमेश्वर का अभिषेक। उसको गिराने के लिए, उसको मार डालने के लिए उसकी दाऊद के पास केवल एक ही चीज था, उसमें क्या था? अभिषेक। हालेलुया। आज अगर आप शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, परमेश्वर बोले, प्रभु मुझे आप अभिषेक करें। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर मुझे अभिषेक करें, परमेश्वर मुझे अभिषेक करें। 2 शमूएल अध्याय 2 का 4 में, 2 शमूएल अध्याय 2 का 4 में यहाँ पर हम पाते हैं एक बार दोबारा गोलियात को अभिषेक किया गया। अभिषेक उस जमाने में कैसे करते थे? वो एक तेल को लिया करते थे, उस तेल को सींग में डाला करते थे, और सींग जैसे बर्तन में या उकाब जैसे बर्तन में या सींग जैसे बर्तन में या सींग जैसे उसको बीच में खोखला करके उस पर तेल डाला जाता और उस व्यक्ति के ऊपर डाला जाता। जब तेल डाला जाता उसके सर से लेकर पांव यहाँ तक पूरा
पूरे वस्त्र के छोर तक फैलता था। इसका मतलब उसे पूरे तेल से डुबो दिया जाता, उसे अभिषेक किया जाता। इसका मतलब वो अभिषेक उसके जीवन में परिवर्तन लाता था। बाइबल बताती किस प्रकार से, लिखा दूसरा शमूएल अध्याय 2:4 में लिखा इस प्रकार से, तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया गया कि वे यहूदा के घराने का राजा। देखो कैसे सिस्टमैटिक तो बढ़ रहा है। पहले वो किसको चुना गया? राजा के रूप में, लेकिन अभी वो बच्चा ही है, कोई कुछ नहीं, लेकिन उसे किसको मार दिया? गोलियात को मार दिया। जब उसे गोलियात को मार, कुछ समय बाद बाइबल बताती है उसे दोबारा अभिषेक किया गया। क्या बनने के लिए? राजा। कहाँ का राजा? यहूदा का। यहूदा अगर देखोगे, अगर भारत को तुलना करें इजराइल से, तो जो दक्षिणी भाग है उसे यहूदा कहते हैं और उत्तरी भाग को इजराइल कहते हैं। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं और उत्तरी भाग को इजराइल। और दूसरा क्योंकि दो बट गया था उस समय, लेकिन ये इससे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, उत्तरी भाग गलील है, प्रांत गलील प्रांत है, और नीचे का प्रांत यहूदा प्रांत है। और यहाँ पर दाऊद को यहूदा के ऊपर क्या बनाया? देखो तीसरी बात देखते हैं दूसरा शमूएल अध्याय 5 में। दूसरा शमूएल अध्याय 5:1 पे यहां पर लिखा इस प्रकार, तीसरी बार यहां लिखा, तब इजराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हिब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाथ मांस का है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इजराइल का तू ही था, और यहोवा ने तुझको से कहा, मेरी प्रजा इजराइल का प्रचरवा और इजराइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इजरायली पुरनी हिब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उसके साथ हिब्रोन में आया। हिब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी। उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। कितने बार अभिषेक हुआ? क्या आप जानते हैं किस प्रकार से? क्या आप जानते हैं चेलों ने कितने बार पवित्र आत्मा पाया? कितने पवित्र आत्मा अभिषेक पाया? कितने बार पाया? बहुत से लोगों से प्रेरितों की किताब अध्याय 2 पाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि ये पवित्र आत्मा बता नहीं। उससे पहले देखो यूहन्ना अध्याय 20, 21, 22 में देखो तो यीशु मसीह ने कहा, लो फूंक कर कहा पवित्र आत्मा पाओ। क्या यीशु मसीह ने फूंक कर क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया? ऐसी कुछ हवा छोड़ दिया? नहीं, फूंका, कहा लो पवित्र आत्मा लो। क्या उन्होंने पवित्र आत्मा पाया होगा? क्योंकि यीशु कह रहा लो, तो इसका मतलब वो पाए होंगे। दूसरी बार हम पाते प्रेरितों की किताब अध्याय 2 में वो इंतजार कर रहे थे सामर्थ को साम उतर गया। तीसरी बार प्रेरितों की किताब अध्याय 4 का 28 से 31 पाओगे तो वो उन्होंने दोबारा प्रार्थना किया कि प्रभु हमें चिन्ह चमत्कार करने के लिए वरदान प्रदान करे, और दुष्ट आत्मा निकाले सामर्थ प्रदान करे, और सुसमाचार सुनाने हिया प्रदान करे। और बाइबल बताया जिस स्थान वो खड़े थे, वो जिस जगह प्रार्थना कर रहे थे, वो स्थान क्या हो गया? और वो आत्मा से भर गया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करे यीशु मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको सामर्थ से भरे, परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से भरे यीशु मसीह के नाम से। तो पॉइंट नंबर 1, ऐसे लोग जिन्होंने परमेश्वर के अभिषेक को पाया, उनमें से एक शाऊल है, उनमें से 2 दाऊद है, उनमें से 3 एलीशा है, उनमें से एलिशा, और यहां तक यीशु मसीह पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया। हालेलुया। देखो मेरे साथ प्रेरितों की किताब अध्याय 10 का 38 देखे। यहाँ पर प्रेरितों की किताब अध्याय 10 का 38 में, प्रेरितों की किताब अध्याय 10 के 38 में आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम प्रार्थना करेंगे, आज से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें अभिषेक करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की किताब अध्याय 10 के 38 में लिखा इस प्रकार से कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। अब प्रश्न उठता है, क्यों किसी को अभिषेक चाहिए, या क्यों परमेश्वर किसी को अभिषेक करता है? वो इसका कारण ये ताकि आप उसकी सेवा सामर्थ के साथ करें। और यहां लिखा इस प्रकार से कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। 1, क्या करने के लिए? भलाई करता गया। 2, सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। हालेलुया। अभिषेक क्या करता है? अभिषेक लोग को आजाद करता है। आमीन। हालेलुया। अभिषेक क्या करता है? लोग को स्वतंत्र करता है। हालेलुया। एक फिनली नाम के पास्टर 5 साल पहले थे, और उस समय उस देश में प्लेग फैल गया था, और प्लेग फैलने के कारण सभी लोग, उसका इलाज नहीं था, जैसे आज कोरोना वायरस का इलाज नहीं बता रहे, वैसे ही उस समय प्लेग था। प्लेग फैलने के कारण क्या था कि लोग उन्हें उठा के जंगल में छोड़ देते। अब फिन्नी नाम के पास्टर जो थे, उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे अभिषेक करे, ताकि जब बीमार को प्रार्थना, बीमार लोग चंगे हो जाए। अब वो जंगल में गए और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू की, और वो लोग चंगे होने लगे। फिर पास्टर ने पता क्या किया? फिर वो देखा एक प्राइवेट अस्पताल था, वहाँ चले गए और वहाँ लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे। और बाद में प्राइवेट वालों ने देखा, अब कोर्ट में केस डाल दिया कि ये आदमी लोग को चंगा कर रहा है। और जज के सामने केस आया कि क्या आया
कि ये विक्टिम जो जो डॉक्टर लोग थे, उन्होंने केस डाल दिया कि ये आदमी क्या कर रहा है, चंगा कर रहा है लोग को, और जज कह रहा है ये तो गलत नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, ये लोग क्या कर रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। लेकिन जज साहब ने कहा मैं क्या करता हूँ, लेकिन जज साहब ने कहा ठीक है तुम ऐसा करो, तुम हाथ करके प्रार्थना मत करना, तुम ऐसी प्रार्थना करना। और उसके प्रकार वो बिना हाथ के सबको क्या करने लगे। एक बार ऐसी मैं तिलक नगर में था, तिलक नगर में एक सिस्टर आई थी जो वो एक विधायक थी, विधायक वहाँ बैठी हुई थी, तो उसने बोला हम क्रिसमस का प्रोग्राम था, हमने बताया कि प्रभु यीशु चंगा करता है। उस बोला चंगा करते हैं, ऐसी क्या बात है, डॉक्टर लोग चंगा करते हैं, दवाई खाते हैं, आज मैं पहली बार सुन रहे हो कोई परमेश्वर भी किसी को चंगा करता है, फिर डॉक्टर किस बात के। मैंने कहा बहन डॉक्टर जो कर रहे करने दो, लेकिन परमेश्वर उनसे बढ़ के काम करता है। तो उसने बोला ऐसा हो सकता है। मैंने कहा बहन अभी प्रभु आपको चंगा करेगा, अभी कोई दर्द है आपको, कह रहा यहाँ दर्द है। मैंने कहा मैं आपका हाथ भी रखूंगा नहीं, केवल आप बोला प्रभु यीशु में चंगा कर, प्रभु चंगा करेगा। उसने ऐसा हो सकता है क्या। मैंने कहा प्रभु ऐसा कर देना आप नहीं तो आज 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 क्या हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि ये तो कहेगी साहब, अपने लोग तो कहेंगे हाँ ठीक हो गया पास्टर, ऐसे कह देते कई बार, पास्टर ठीक हो गया, हाँ पास्टर ठीक हो गए, लेकिन दर्द क्या बोले पास्टर नाराज ना हो जाए। लेकिन अन्य जाति ऐसे नहीं कहेगी, बोले खराब तो खराब ही कहेगी, नहीं पास्टर ठीक नहीं हुआ। तो मैंने बोला बहन अपना हाथ रखो कंधे पर, जहाँ दर्द है आपको, उसने हाथ रखा। मैंने बोला आप बोलना प्रभु यीशु मुझ पर दया कर और मुझे चंगा कर। उसने बोला पास्टर ऐसा हो सकता है। मैंने करके देखो, और मैं अंदर बोल रहा प्रभु ऐसे कर देना प्लीज नहीं तो आज बेइज्जती हो जाएगी पूरी तरह से पता क्या हुआ, उस औरत ने हाथ रखा, बोला प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करती हूँ, आप दया करने वाले परमेश्वर मुझे चंगा। और जैसे हाथ उठाया उसने छू, बोला वाकई में ठीक हो गई मैं। उसका दर्द चला गया, वो कहने लगे ये कैसा हो गया, तो वाकई में। और तुरंत बोली भाई भैया मेरा एक बेटा है उसको भी चंगा कर देना आप मैंने कहा प्रभु चंगा करेगा, आप जाके हाथ रखो, प्रभु ने क्या करेगा, ये अभिषेक काम करता है। हालेलुया। जब आपके पास अभिषेक होगा, मैं बता रहा था अभिषेक ट्रांसफर होता है। मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके पास अभिषेक है, आपके हाथ रखोगे वो दूसरे हाथ में वो लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब आपको करना क्या, आज प्रार्थना करना परमेश्वर मुझे क्या करना। मैं बताना चाहता हूँ अभिषेक धन को लेके आ जाएगा, अभिषेक चंगाई को लेके आएगा, अभिषेक आपके बिजनेस को उन्नति लाएगा। पता क्या था, दाऊद क्या बन गया, क्यों बन गया पता, अगर कल्पना उसको अभिषेक नहीं होता, क्या पढ़ा लिखा था क्या वो क्या कर रहा था, शायद होगा पढ़ा, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई अपने उससे कोई बड़ा काम नहीं दिया गया। क्या काम दिया, जा तू क्या कर, हमारे यहाँ पे बोलते जा गधे को चला जा, तेरा कोई काम नहीं, गधे को चल, कुछ काम नहीं है तेरा, अंगूठा छापा तू क्या कर, जा तू सफाई में कर। और यहाँ बाइबल बताते दाऊद परमेश्वर भय मानने वाला था। आज का मेमोरी वर्स है, जो यहोवा का भेद वो जानते जो परमेश्वर से, जो यहोवा का भेद वो जानते जो उससे क्या करते। और यहाँ लिखा इस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर उन्नति देता रहा। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या था, पहले क्या था, वो चरवाहा। उसके बाद अगर देखोगे तो वो संगीत कारक बना था, वो संगीत गाता था। उसके बाद वो पौलुस के शाऊल के सेना में वो सोल्जर बन गया, बड़ा सा ब्रिगेडियर बन गया। फिर उसके बाद वो उसका क्या बोलते हैं जमाई बन गया और उसके बाद क्या बन गया वो, क्यों, क्योंकि वो नीचे नहीं जाता रहा, बल्कि क्या था, हर एक स्टेप में ऊंचा जा, क्योंकि उसके पास क्या था। अगर आप बढ़ना चाहते हैं मेरी बहन मेरे भाइयों, पढ़ाई से ज्यादा अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। मैं नहीं बोल रहा कि अभिषेक पढ़ाई ना करें, नहीं, पढ़ाई करें, लेकिन उससे ज्यादा आप क्या करें, क्योंकि अभिषेक ही आपकी पढ़ाई में क्या करेगा, ऊंचा करेगा। आप जॉब करें करो, लेकिन अभिषेक होगा तो आपकी जॉब में क्या होगी, उन्नति होगी। आप बिजनेस करें करो, लेकिन अभिषेक आपके बिजनेस को सफल कर देगा। हालेलुया। तो हम देखिए पॉइंट नंबर 1, अभिषेक पाने वालों में प्रसिद्ध अभिषेक उस जमाने में किसको किया जाता था, 3 लोगों को किया जाता था। 1 जो राजा लोग का अभिषेक किया जाता था, 2 याजकों का अभिषेक किया जाता था, 3 भविष्यवक्ता का अभिषेक किया जाता था। वहां उस पुराने जमाने में कितने लोग का अभिषेक किया जाता था, 1 जो राजा होता था, 2 3, लेकिन नए नियम में हम सब। इसका मतलब हमारे पास राजा का पदाधिकारी भी है, अभिषेक का भविष्यवक्ता का कार्य भी है, और याजक का काम भी है मसीह के नाम से। लिखा पहले यूहन्ना 2:20 में लिखा, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ और तुम सब कुछ जानते हो। यानी पौलुस यहाँ पर यूहन्ना है, वो कलीसिया से कहता है कि तुम्हारा अभिषेक किसके द्वारा होता है, पवित्र आत्मा से। उस जमाने में अभिषेक किससे करते थे, तेल से करते थे, तेल उठाते करते, आज भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्मा से भी क्या करना चाहता है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, अभिषेक क्या विविधता लाता है, अभिषेक क्या फर्क लाता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे किस प्रकार से अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है। आप कर्ज में,
आप गरीबी में, आप बीमारी में, ऐसी कौन समस्या में आप चाहते कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहे, आप कुछ करना चाहते कर नहीं पा रहे, पढ़ना चाहते पढ़ नहीं पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, अभिषेक उन बंधनों को क्या कर देगा? यशायाह अध्याय 27 10:27 में, यशायाह अध्याय 10:27 में। बहुत जल्द मैं इसको पॉइंट नंबर 2 को खत्म करूंगा आज, ताकि अगले हफ्ते के लिए आप तैयार हो जाए। इवन अगर हो सके तो अगले हफ्ते उपवास के साथ आप आए, हो सके आप प्रार्थना विश्वास के साथ आए और देखें परमेश्वर आपके लिए क्या भले काम करता है। भजन संहिता अध्याय यशायाह अध्याय 10:27 में, यशायाह अध्याय 10:27 में। पॉइंट नंबर 2, अभिषेक के द्वारा विभिन्नता या अभिषेक क्या आशीषें लेकर आता है। यहां लिखा 27 में लिखा इस प्रकार से, उस समय से ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ा डाला जाएगा। आज परमेश्वर आपको अभिषेक करे। हालेलुया। इस अभिषेक प्रार्थना कैसे करेंगे? 2 मिनट 5 मिनट प्रार्थना? नहीं, आप दृढ़ होकर प्रार्थना। अभिषेक क्या करता है? वो बंधनों को तोड़ता है। अगर दूसरा राजा अध्याय 4 का 1 से लेकर 10 देखोगे आप, दूसरा राजा अध्याय 4 का 1 से लेकर 7 तक, अभिषेक गरीबी को दूर करता है। आमीन। पता क्या, वो एक औरत आई, बोला एलीशा मेरा पति मर गया है। वो एक भविष्यवक्ता था और वो मर चुका है और अब मेरे पास बहुत सारा कर्ज है, अब मैं क्या करूं? एलीशा के ऊपर प्रभु का अभिषेक था। एलीशा ने बोला तेरे पास क्या है? बोला थोड़ा सा तेल है। बोला उसे ले आ मेरे पास। उसको अपने पास था और आसपास सभी से बर्तन इकट्ठा कर ले, सभी लोगों को बर्तन इकट्ठा कर और उस तेल को उस पर डालते जा। कौन कह रहा पता है? एक अभिषेक जन उस औरत को कह रहा तू ऐसा करना। एक बार भाई मेरे पास आया, बोला पास्टर जी मेरी नौकरी जाने वाली है। मैंने बोला परमेश्वर तुझे प्रमोशन देगा। उसने बोला पास्टर आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैंने सुना लेकिन तूने नहीं सुना मैंने क्या बोला। उसने पास्टर मेरी नौकरी जाने वाली, आधे लोग की जा चुकी है, मैं आखिरी बंदा खड़ा हूं नौकरी जाने के लिए। मैंने कहा परमेश्वर तुझे प्रमोशन देगा, बस इस बात पे विश्वास पे जा। अगले हफ्ते आया, बोला पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद मेरी प्रमोशन हो। हालेलुया। क्या बताना चाहता मेरी बहन मेरे भाइयों? अभिषेक गरीबी को दूर करता है। और यहां लिखा है किस प्रकार से, पहला राजा अध्याय, दूसरा राजा अध्याय 4 का 1 से लेकर 7 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है एक औरत, विधवा औरत आई एलीशा के पास, बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है। बोला तेरे पास जो कुछ लेके आ, और उसने बोला बस तेल है, उसके पास तेल को उठा और सभी के बर्तन इकट्ठा कर। अगर किसी पास्टर में अगर मुझे पता होता कि एलीशा ऐसे करने जा रहा है तो मैं एक बड़ी सी टैंकर मंगवा लेता, 4-5 टैंकर मंगवा लेता। और पता क्या हुआ? उसे लिया तेल और बर्तन डालते भरा, फिर डाला, भर गया, उठाओ। उसके 2 बच्चे थे, उठाओ फिर भरा, ऐसे बर्तन सारे बर्तन भर गए। अब बोला, उसने बोला कि उसके माँ ने बोला हाँ बच्चे और के बर्तन है कि माँ अब बर्तन खत्म, और खत्म बोलते ही वाकई में तेल भी खत्म। इसलिए आप सावधानी से बोलना क्या बोल रहे हैं आप। ये मत बोलो मेरा खाना खत्म हो गया, हो जाएगा खत्म, पैसा खत्म नहीं। आप बोला पैसा अभी आएगा और आएगा, या कम है, पैसा कम है, खत्म मत बोल। पता क्या हुआ? तब एलीशा के पास आई, बोला गुरु क्या तेल बहुत सारा क्या करूँ? बोला तो ऐसा कर, इस तेल को बेच। पहली बिजनेस और मैन औरत, बिजनेसमैन, ऑयल बिजनेसमैन औरत ये थी। इससे मतलब क्या किया? उस तेल को बेचना स्टार्ट किया और बेचकर जो पैसा बच गया, उस बेचकर जो पैसा आया उसने कर्जदार को चुकाया और जो बच गया उसने अपने परिवार की देखभाल किया। अभिषेक क्या करता है? गरीबी को, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है और अभिषेक बांझपन को हटाता है। बाइबल बताते हैं एली के ऊपर परमेश्वर अभिषेक था और वो एली के पास वो हन्ना आई, बोला प्रभु के दास मेरा बच्चा नहीं। बोला अगले साल तेरा एक बच्चा होगा। एली उस समय तक अभिषेक था, अभिषेक व्यक्ति है वो, और उसने बोला अगले साल तेरा एक बच्चा होगा, तेरा एक पुत्र होगा। उसने बोला प्रभु, और उसने ये बोला कि तू जो चाहती हो तेरे ऐसा हो जाए। और पता क्या हुआ? वैसा ही उसके लिए हो गया। अगले साल हन्ना को क्या मिला? किसी ने कहा अगर आप हन्ना के समान प्रार्थना करोगे तो सैमुअल के समान बच्चे पैदा होंगे। अगर आप हन्ना के समान प्रार्थना करोगे तो आपके पास सैमुअल के जैसे बच्चे। अगर आप हन्ना के समान प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके पास यहूदा जैसे बच्चे पैदा होंगे, आहाब जैसे बच्चे पैदा होंगे, शाऊल जैसे बच्चे पैदा होंगे। अगर आपको क्या बोलते नदाब जैसे, नबाल जैसे बच्चे पैदा हो जो परमेश्वर बच्चे विश्वास नहीं करते। अभिषेक क्या लाता है? एक क्या लाता है अभिषेक? बंधन तोड़ता है। 2 गरीबी को दूर हटाता है। 3 वो बांझपन को हटाता है। 4 वो उन्नति प्रदान करता है।
इसे दाऊद के जीवन में देना। पहले वो क्या था, यहूदा का राजा, फिर उसके बाद क्या था, वो क्या बोलते हैं, उस पहले चरवाह था, फिर उसके बाद राजा यहूदा का, फिर उसके बाद इजराइल का राजा हो गया। क्यों? क्योंकि वो किस उन्नत अभिषेक क्या करता है, अभिषेक लोग को चंगा करता है। बाइबल बताती है यूहन्ना और पतरस जब वो जा रहे थे सुंदर फाटक में, एक आदमी था जो जन्म का लंगड़ा था। उन्होंने कहा सोना चांदी तो मेरे पास, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, उठ और खाओ। और उस समय वो लंगड़ा जन्म का क्या हो गया, अभिषेक। पता मैं तो अगर अभिषेक हमारे कलीसिया में आ जाए तो यहाँ पर जगह होगी बैठने में। मैं बताना चाहता हूँ इसका 4 गुना 5 गुना 10 गुना एक चर्च मिलने वाला है। हॉल, इतने बड़ा हॉल में मिलने जा रहा है, उसमें इतने सारे लोग होंगे। ये होगा तब जब वो तो होगा ही, साथ आपको ये प्रार्थना करना प्रभु मुझे अभिषेक करे। जब आप प्रार्थना किसी के लिए, आप रोज चमत्कार देखेंगे, क्या बात है, लोग कुछ देखने आएंगे चमत्कार क्या यहाँ होता है, कुछ देखने आएंगे यहाँ पर कुछ अद्भुत काम होते हैं। आज आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, प्रभु से बोले प्रभु हमें आप अभिषेक करें, परमेश्वर मुझे आप अभिषेक करें, परमेश्वर मुझे सामर्थ से भरें, परमेश्वर मुझे अनुग्रह, मेरे पीछे बोले परमेश्वर मुझे अभिषेक करे, परमेश्वर मुझे अपनी सामर्थ से भरे। अभिषेक क्या करता है, अभिषेक परमेश्वर साथ आपको जोड़ता है। पर अभिषेक क्या करता है, अभिषेक आपके बंधनों को खत्म कर देता है। अभिषेक लोग और संसार और पापी और दुष्ट आत्मा के अंदर आपके प्रति डर और आदर पैदा करता है। जब आपके पास अभिषेक होगा तो लोग आपसे डरेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनके सामने भूत बन गए इसलिए नहीं, बल्कि आप आपसे डरेंगे क्योंकि आपके पास क्या है, एक पास्टर बताया था, एक पास्टर हमारे चेन्नई से आते हैं, वो जब खड़े होते ना तो लोग के मन की बात बता देते हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा बता देते हैं। और कुछ लोगों को पता लग गया कि दूसरी बार वही पास्टर वापस आ रहा है, और जब आ रहा तो पता क्या कि उन्होंने अपने पापों को माफ़ी मांग ली पहले से, उसके एक हफ्ते पहले उपवास के साथ क्षमा मांगकर अपने जीवन को बदल दिया। बता क्यों? क्योंकि वो अभिषेक व्यक्ति। मेरी प्रार्थना ऐसा आपके साथ हो, लोग आपको देख के डरे, आदर करे और सम्मान दे यीशु मसीह के नाम से। पॉइंट नंबर 1 क्या बताया, अभिषेक आई विल लो। पॉइंट नंबर 2, अभिषेक क्या विभिन्नता लाती, अभिषेक के द्वारा आशीष, अभिषेक के द्वारा जो अभिषेक पाए हुए ना, मैं बताना चाहता हूँ वो नीचे नहीं रहेंगे। उनके मित्र कौन होंगे पता, राजा लोग। कोई गरीब भिखारी नहीं होगा, वो तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा कौन करीब होगा उनके, राजा लोग। बाइबल बताती है एलीशा के ऊपर इतना अभिषेक था कि उस देश के राजा के शत्रु जो भी कहते थे उसको पता लग जाता। दुश्मन देश का राजा अपने बेड में जो भी बोलता था ना, एलीशा को पता लग जाता। और एलीशा राजा को बोलता, राजा उस जगह मत जाना क्योंकि उस दुश्मन से व्यक्ति ने क्या कर रखा आपके लिए, एक जाल पर लगा रखा है आपको मारने के लिए, अब उस गली में मत जाना। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि कई बार उस राजा ने बहुत सारे षड्यंत्र रचा, लेकिन कई बार वो बच गया। तब राजा, दुश्मन देश का राजा कहता है अपनी सेना को बुलाकर, तुम में से कौन है जो जासूस है उस देश का। तब वो एक आदमी कहता, महाराज हम में से कोई जासूस नहीं है, लेकिन उस देश में एक आदमी है जिसका नाम क्या है, एलीशा, जो आप अपने बेडरूम में बोलते ना उसको सुनाई देता है। क्या कह रहा हो, जो आप बेडरूम में होते ना, बोलते ना जो बेडरूम में, उसको सुनाई देता है। कितना अच्छा होगा कि जब आपको ऐसा प्रकार वरदान मिल जाता, आपकी कोई चुगली नहीं करेगा, आपको कोई बुराई करा पीछे से पता लग जाएगा, आपको पहले पता कि मेरी क्या कर रहा है। ऐसा वरदान कुछ लोग को मिल चुका है, मिलने वाला है। आपको पता होगा ये आदमी शक्ल देख के बता दोगे, ये आदमी कल ही प्रभु ने मेरे कान में डाल दिया कि ये बोल रहा था, बहुत बड़ा समझता अपने आपको है, ये समझता क्या आप कौन है, ये है। ये वरदान परमेश्वर आपको देना चाहता है कब, जब आप उसकी खोजी होंगे। तो अगले हफ्ते मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप इस अभिषेक को पा सकते हैं, कैसे इस अभिषेक को आप पा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं अभिषेक? आज से आप प्रार्थना करें, हो सके तो अगले हफ्ते संडे को, इवन शनिवार शुक्रवार 3 दिन उपवास के साथ आए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु कुछ लोग को अभिषेक करना जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता मिलेगी नहीं कि जब प्रभु आपका अभिषेक करेगा, लोग बताएंगे भाई तेरे में कुछ करंट है। एक बार ऐसी हुआ, एक बहन, एक पास्टर आए थे घाना से, वो प्रभु के अभिषेक व्यक्ति थे, अभिषेक व्यक्ति थे। वो कहती थी कि कुछ पास्टर प्रार्थना में धक्का मार देते हैं, वो बोले ये भी ऐसे ही होगा, तो ये भी खड़ी हो गई, ये देखती मैं आज धक्का मार मैं गिरूँ, मुझे खड़ी हो गई टाइट से कि आज देखता हूँ पास्टर गिराएगा मैं ऐसे पास्टर ने, वो ये सोच रही वो ऐसी साधारण पास्टर है, उस पास्टर से हाथ रखा, टच किया, ऐसा करंट, वो ऐसी हिलती रही, जब प्रार्थना के बाद भी हिलती रही। मैंने बाद में वो रो रही वहाँ पर, मैंने क्या हुआ, कह रहे पास्टर जी वो जो है ना, ऐसा अभी भी करंट दौड़ रहा मेरे अंदर, आज के बाद मैं अभिषेक का सामना नहीं करूँ। मैं बताना चाहता हूँ अभिषेक आपके दुश्मनों को आपका मित्र बना देगा।
अभिषेक आपके जीवन में और दूसरे जीवन में परिवर्तन लिया है। आज आप प्रार्थना करें मेरी बहन मेरे भाई कि परमेश्वर हमें अभिषेक। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। अगर आप अभिषेक पाए हुए हैं तो परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। अगर अभिषेक पाए हुए हैं तो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर, प्रभु से बोले प्रभु हम पर अनुग्रह करें, प्रभु हम पर दया करें। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। प्रभु से बोले प्रभु हम पर हमें तो अभिषेक करें, प्रभु हमें अभिषेक करें। परमेश्वर प्रार्थना करें परमेश्वर, बोले प्रभु हम तेरी नजदीकता हो अरे प्रभु ताकि मैं तेरे कार्यों कर सकूं, ताकि तेरी महिमा कर सकूं। प्रभु बीमारों को चंगा करने का वरदान, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान प्रभु मुझे प्रदान करे। मेरे पिता तेरी आत्मिक जीवन, मेरे जीवन आत्मिक जीवन जीने के लिए मुझे अपनी सामर्थ प्रदान करे, अभिषेक प्रदान करे, प्रार्थना करे। प्रभु से चुप ना रहे, यहाँ पर आप चुप ना रहे, बोले प्रभु मुझे अभिषेक करे, प्रभु मुझे अभिषेक करे, प्रभु मुझे अभिषेक करे, मुझे सामर्थ से भरे प्रभु जी। कोई शैतानी ताकत, कोई बीमारी, कमजोरी मुझे रोक ना पाए प्रभु जी। आइए मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु मुझे अभिषेक करे, प्रभु मुझे अभिषेक करे, प्रभु जी सामर्थ से भरे। आइए मिलकर प्रार्थना करें परमेश्वर से, बोले प्रभु हमें चंगा कर, प्रभु हमें छुटकारा दे, प्रभु हमें आजादी कर, प्रभु हम पर अनुग्रह करे। प्रभु आइए प्रार्थना करें परमेश्वर से, बोले प्रभु तेरी सामर्थ प्रदान करे, अपने अभिषेक से भरे। डैडी प्रार्थना करें परमेश्वर, बोले प्रभु हम तेरा अनुग्रह मांगते हैं, इस कलीसिया में तेरी सामर्थ को मांगते पिता। हमारे जीवन में हम सामर्थ मांगते पिता, बिना सामर्थ के हम तेरी महिमा नहीं कर सकते प्रभु, बिना सामर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, इसलिए भी सामर्थ से हमें भरे मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभिषेक शत्रुओं को हरा देता है। डैडी आज वो अभिषेक हम अपने ऊपर, अपने भाइयों बहनों पर मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अभिषेक बीमारों चंगा करता है, स्वर्गीय पिता उस अभिषेक को उठारे अपने लोगों पर और इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक बंधन को तोड़ता है पिता, इनकी कोई बंधन क्यों ना हो मेरे पिता, शराब के बंधन कोई बंधन क्यों ना हो, वो सब टूट जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। कोई बीमारी इन्हें छू ना पाए प्रभु जी। हाँ डैडी जब किसी पर अभिषेक होता है वो बीमारों को चंगा करता, बीमारों से बीमार नहीं करती बल्कि वो बीमारों को भला, बीमारी को ठीक करता पिता। प्रभु हमें इतनी सामर्थ दे, कोई बीमारी हमें छू ना पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अनुग्रह से, कृपा से अपने लोग को इस्तेमाल करना है यीशु मसीह के नाम से पिता। दिन प्रतिदिन तेरा अभिषेक से इस कलीसिया को आप बनाए यीशु मसीह के नाम से। विशेष कर पास्टर भास्कर को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, पास्टर जेम्स को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन दोनों पर तेरा अनुग्रह मांगते, इन दोनों पर तेरा अभिषेक मांगते प्रभु। इनकी सेविकाएं को फलवंत और बलवंत और सामर्थी आप बनाए यीशु मसीह के नाम से पिता। हम धन्यवाद करते हैं तेरे बच्चों को प्रभु जो बीमार उन्हें चंगा करना, जो किसी प्रकार पीड़ित है, किसी प्रकार दुख और दर्द में उनसे आजाद करना है यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई बीमार आज के दिन पिता, चाहे वो कोरोना वायरस भी क्यों ना हो प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता अपनी सामर्थ्य हाथों बढ़ाकर उन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु अनुग्रह का हमारे देश में जो कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है प्रभु जी, वो प्रभु जी इस कोरोना बीमारी को आप दूर करें और अपनी करुणा प्रभु जी आप प्रदान करें यीशु मसीह के नाम से पिता। कोरोना को दूर करके अपनी करुणा हम पर उंडेरे यीशु मसीह के नाम से पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना उतरी सप्ताह महीना तेरे लोग के लिए अभिषेक पर अभिषेक, सामर्थ पर सामर्थ के बढ़ने का सप्ताह महीना बढ़े यीशु मसीह के नाम से पिता। हम धन्यवाद करते, प्रार्थना उत्तर दिया, मांगता मैं उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके संग परिवार के संग यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक आप सब पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। अब मेरे पीछे बोला हमारा परमेश्वर हुआ हमको हजारों गुना बढ़ाता जाएगा और अपने वचन के अनुसार हमको आशीष भी करता जाएगा। आमीन आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु